वेलकम बैक टू माय सेकंड एपिसोड ऑफ स्टार्ट लिविंग नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जिससे आपका जीने का तरीका थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न, सबसे पहले हमको लोगों के ओपिनियंस, लोगों का काम आज की जनरेशन में और आज के टाइम पे देखा जाए तो हर कोई उठ के अपने ओपिनियंस देने आ जाता है, जिससे बोला भी नहीं जाता है कि आई नीड योर ओपिनियन, आई नीड योर सजेशन, फिर भी वो उठ के चला आता अपने ओपिनियंस देने, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, इवन दो अननोन पर्सन्स भी आजकल अपने ओपिनियंस देते हैं। तो उनका काम ही है, बेसिक नेचर ही है ओपिनियन देना। तो हमको उनके ओपिनियन को सुनना, रिएक्ट नहीं करना। यू नीड टू लिसन दैम ना प्रॉपरली। जब उनने कोई अपन को ओपिनियन दे दिया है, सुन लिया, हाँ ओके ठीक है, नाइस नाइस बोल दिया, लेकिन उस चीज़ को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब कोई इंसान आपको ओपिनियन देता है ना, हमने उससे ओपिनियन मांगा, उसने अपने आप दिया, फर्स्ट थिंग। और यदि आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप किसको ब्लेम करोगे? उसको जाके ब्लेम करोगे क्या कि तूने ऐसा करने बोला था, मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे साथ ये हो गया? तो नहीं, ना उससे हमने पूछा है, वो अपने आप अपना ओपिनियन दे रहा है। तो जो इंसान हमको अपने आप अपने सजेशंस, ओपिनियंस दे रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हो ना, जब आप अपने आप में कमियां निकालते हो, खुद को ऑब्जर्व करते हो, तो आप दूसरों से बेहतरीन खुद को बना सकते हो। लेकिन जब आपका ऑब्जर्वेशन ही आपका कोई दूसरा बंदा बंदी करके दे रहा है और फिर आप चाहोगे आप अपने आप को बेटर बना लोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम जितना अपने आप को समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। तो फर्स्ट थिंग, किसी के ओपिनियंस को लेने की, एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग आप में कमियां निकाल रहे हैं, आपने सुना, और यू नीड टू ऑब्जर्व इन योरसेल्फ कि उस बंदे ने ये चीज़ कही हमको कि तुम में ये चीज़ की कमी है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमकाना है। तो सोचो, क्या सच में ऐसी चीज़ है? मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूंगी। बट ये नहीं कि उसने बोल दिया कि तुम्हारे बाल काले अच्छे नहीं लगते तो तुम दूसरे दिन पार्लर जाके उसको हाईलाइट करवा के आ गए। नो, नो नीड टू डू दिस। सेकेंड थिंग ये है कि जब हमने देखा लोगों को कि आपको ओपिनियंस मिल रहे हैं, भर भर के ओपिनियंस मिल रहे हैं, तो उस दिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप किसी ना किसी चीज़ में बेहतर हैं, तब लोग आपको ओपिनियंस देना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, कूड़ा घर में जब कचरा पड़ा रहता है तो लोग क्या बोलते हैं, यार इस कचरा को यहाँ से उठवाना और फेंकवाना बहुत गंदा गंदा लग रहा है। बट लोग कभी ये नहीं बोलते कि शायद उस कचरे में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए। कभी नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता। लेकिन यदि कहीं कोई खदान मिल जाती है, तो किसी ने सुना यहाँ खदान है, तो लोग वहाँ जा के रिसर्च करते हैं, चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हमको भी मिल जाए। तो हमेशा अपने आप को इतना अच्छा समझो कि लोग हमको कुछ बोल रहे हैं तो यार हम उस लायक हैं इसलिए बोल रहे हैं, और ये नहीं कि यार हम अच्छे हैं तभी लोग हमें कमियां ढूंढ रहे हैं ना। इस चीज़ को जब एक्सेप्ट करोगे ना, तो ये जो तमाचा मुंह पे पड़ता है ना लोगों के कि यार हमने तो उसको बोला था कि तुम ऐसे में अच्छी नहीं लग रही हो, ऐसा करो तो अच्छी लगोगी, ऐसा करना चाहिए था। तो जब सामने वाला सोचेगा कि भाई इसने तो सुना ही नहीं, तो सामने वाले को अपने आप ये चीज़ रियलाइज हो जाएगा कि हम इसकी लाइफ में इतना रोल प्ले नहीं करते। और जिस दिन व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आती है कि ये व्यक्ति हम पे इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अपने आप में ये चीज़ सोचता है और दोबारा ऐसी हरकत करने छोड़ देता है। यू नो, मतलब आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बेहतरीन बनाना सिर्फ आपके बस की काम है, कोई दूसरा आपको बेहतरीन नहीं बना सकता। तो जब आप ओपिनियंस लेना बंद करोगे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चालू करोगे, तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप रोज डेली, डे बाय डे कुछ ना कुछ अपने आप में अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, ये मैटर नहीं करता है। आप अपने अंदर ये चीज़ देखो कि हमारे पास कुछ नया भी हो सकता है। जैसे अपन ने देखा आजकल रेजिन आर्ट बहुत चल रहा है, सपोज रेजिन आर्ट देखा, तो हमको भी सीखना चाहिए। जब ये आप अपने दिमाग में ये चीज़ लाओगे ना, यू हैव सम इंटरेस्ट टू डू समथिंग, जब ये विचार आपके मन में आते हैं तो आपकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती। आपके पास इतना फ्री टाइम नहीं होता कि आप लोगों की बकवास सुन सको, बकवास कर सको और अपनी लाइफ में व्यस्त रहो।
सबसे मेन मोटो यही है, फर्स्ट थिंग यही होती है कि लाइफ को सही करने का फर्स्ट स्टेप। जब आप ऐसे तरीके से जीने लगते हैं तो जिंदगी अपने आप धीरे 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 बैलेंस्ड हो जाती है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।